जो कल तक परिवारवाद पर सवाल उठाते थे वो आज फिर से परिवारवाद में ही जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत की अब जेडीयू में एंट्री होने वाली है। इसकी चर्चा खूब हो रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत की अब जेडीयू में एंट्री हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं चल रही इन दिनों। अभी फिलहाल वो यात्रा पर थे, लेकिन यात्रा बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन खबरें आ रही है कि निशांत की अब एंट्री होगी। अभी हाल में ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मीडिया चैनल के इंटरव्यू में एक बात कही थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब निशांत की एंट्री होगी। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और आम लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश करते हैं आम लोगों से कि जो कल तक नीतीश कुमार परिवारवाद की बात करते थे कि आरजेडी का मतलब ही होता था परिवारवाद, लेकिन क्या अब जेडीयू में उनके इकलौते बेटे निशांत की भी एंट्री हो रही है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए भाई जी, वो तो उनका नीतिगत मामला है और पार्टी के अंदर स्वतंत्र है, कोई भी कार्यकर्ता के रूप में आ सकते हैं। उनको कोई दायित्व दे करके एमएलसी नहीं बना रहे हैं, उनको दायित्व दे करके जो है एमएलए की टिकट नहीं दे रहे हैं। वे एक कार्यकर्ता के रूप में युवा साथी है, आएंगे, काम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर देश की भागडोर संभालेंगे, राज्य की भागडोर। तो सवाल उठाते थे नीतीश कुमार की ही कि आरजेडी का मतलब ही होता है परिवारवाद। नहीं, आरजेडी का मतलब होता है परिवार। तो आरजेडी के परिवारवाद में है कि भाई उनको ला करके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बना दे रहे हैं, क्या नाम कहते हैं, टिकट दे करके चिल्ला रहे हैं। अगर राज्यसभा की बारी आई तो बेटी जाएंगे, जो है बाहर के लोग और कार्यकर्ता नहीं है, नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, गिनती कर लीजिए ना, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और सब तो वही लोग है ना। तो वो परिवारवाद है ना, वो तो युवा साथी है, वही कार्यकर्ता के रूप में आएंगे। पोस्ट पर कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री होगी बड़े पोस्ट पर, तो कार्यकर्ता के रूप में युवा साथी है, किसी युवा वर्ग में कहीं अगर काम कर रहे हैं तो सीखने को मौका मिलेगा। बड़े सीनियर लोग हैं उसमें कार्यकर्ता के रूप में, उनके साथ मिलकर के काम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कैसे देखते हैं निशांत भाई कार्यकर्ता के रूप में एंट्री ले रहे हैं और कोई उनको बड़ा पदभार थोड़े दिया जा रहा है कि इतना आप लोग ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें परिवारवाद क्या है? हम आप सभी लोग कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी पार्टी को, बस यही है। लेकिन परिवारवाद की बात तो नीतीश कुमार करते थे, आरजेडी पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब आप अपने बेटे को ही अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। इसमें परिवारवाद क्या है? उनको कोई पोस्ट पद दिया जा रहा है बड़ा, वो कार्यकर्ता के रूप में ही हो रहा है। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, आप लोग भी पूछ रहे हैं सवाल, ठीक है, धन्यवाद। तो है कि आएंगे, क्या कहेंगे, ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद कहाँ है? कैसे कैसे रहेगा? नेता के बेटा कोशिश करेंगे वो, क्या करेंगे? कल तक नीतीश कुमार तो बोलते थे कि लालू यादव मतलब परिवारवाद आप आइए, कांग्रेस से शुरू कीजिए आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, कितना का गिनवाइएगा आप, प्रियंका गांधी। लेकिन नीतीश कुमार परिवारवाद पे तो हमेशा सवाल उठाते। इससे बड़ा तो कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद करना होता भाई तो पहले से ही ज्वाइन कर लेते, इतना देर बाद किए। उनको परिवारवाद क्या है? इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। बहुत अच्छा है, यंग है, युवा साथी है, संभालेंगे। ऐसा नहीं है कि पद मिलेगा, समझदार है, देख रहे हैं बहुत दिन से, ये नहीं कि सब राजनीति देख रहे हैं। दुर्गे जी आएंगे तो पार्टी मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा, ऐसा थोड़ी बात है, मजबूत होगा। बहुत दिन से देख रहे हैं, राजनीति घर ही हो रहा है तो देखने में जानकारी लेने का जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। एक मिनट, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री पर जो है बिहार की सियासत तो गर्म हो गई। और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सर? अब परिवारवाद इसको नहीं कहिएगा। अरे उनको ला के मुख्यमंत्री बना देंगे तब ना परिवारवाद होगा। अभी वो जदयू में नहीं ज्वाइन करेंगे तो आरजेडी में जाके ज्वाइन करेंगे। पार्टी में तो कार्यकर्ता के रूप में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसलिए इसको परिवारवाद नहीं। हाँ, जिस दिन उनको मुख्यमंत्री का ऑफर दे देंगे तो समझिए कि परिवारवादी भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो पूछ रहा है कि ये विपक्ष कार्यकर्ता के रूप में करना कोई काम गलत थोड़ी है। तब इसका मतलब है कि वो आरजेडी ज्वाइन कर लेते, ठीक रहेगा, परिवारवाद नहीं रहेगा। तो लगता है कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगा। मजबूत जरूर होगा, युवा पीढ़ी तो झुकेगा और युवा पीढ़ी युवा पीढ़ी बहुत मजबूत होगा। इसमें 25 में लगता है फिर से 2025 कहा है तो देखिए, आगे देखिए, बात है भाई।
क्या लगता है 2025 में फिर वही नीतीश कुमार। फिर से नीतीश? देखिए लोग जो है नीतीश कुमार के बेहद पसंदी नेता हैं, लोग हैं, और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री हो रही है जेडीयू में, कैसे देखते हैं इस चीज को? परिवारवाद है या नहीं है? ये कयास लगाया जा रहा है, अभी तो कोई गारंटी नहीं है कि एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे। कयासों के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? यदि वह बात सही है तो परिवारवाद है। कल तक नीतीश कुमार परिवारवाद के बाद खिलाफ बोलते थे, आज अभी कैसे कहा जा सकता है, केवल कयास है। वो होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो कुछ कहा अगर नहीं। होगा तो परिवारवाद में गिनती आएगी उसकी। निश्चित आएगी। नीतीश कुमार इसके खिलाफ थे कल तक, लेकिन आज जब सामने ये भविष्य का सवाल है, भविष्य का जवाब है। तो आएंगे तो जेडीयू को फायदा होगा इससे, आपको लगता है? नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूती मिलेगी 2025 में इस चुनाव में? नीतीश कुमार स्वयं इसके लिए सक्षम है, बेटा के आने से मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसके बारे में तो अभी नहीं बता सकता। तो देखिए लोगों की अलग अलग राय है, लोग क्या सोचते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो रही है जेडीयू में, क्या कहेंगे, क्या लगता है ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद है ये है? कल तक परिवारवाद पे सवाल उठाते थे नीतीश कुमार, आज इसको क्या कहेंगे? परिवारवाद तो है ये, है ना, सभी परिवारवाद। लोग करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। अब समय आया था वो कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, तब तो इससे फायदा होगा? लगता है कि निशांत के आने से जेडीयू और मजबूत होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नुकसान होगा विपक्ष को इसका? ना कुछ नहीं, ना फायदा होगा। फायदा होगा विपक्ष को? फायदा नहीं होगा। बोल ना सकते हैं आप परिवारवाद के बारे में? अब नहीं बोल सकते हैं। नहीं, कैसे बोलेंगे? कल तक बोलते थे नीतीश कुमार की देखो बेटा बेटी को दे दिया। अब कोई नहीं बोलेगा, बीजेपी वाला तो वही काम करता है। परिवारवाद सभी लोग करते हैं। तो कल तक नीतीश जी मन से हमेशा कहते थे कि बेटा बेटी को बना दिया। वो तो कुछ बोलते हैं। लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आने से मजबूत होगा और ये परिवारवाद नहीं है, सब कोई यही करता है। उन्होंने कई लोगों ने उदाहरण भी दिया, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का, सभी पार्टियों में परिवारवाद है। कल तक नीतीश कुमार जो परिवारवाद पे सवाल उठाते थे वो अब नीतीश कुमार नहीं बोल पाएंगे। जब अगर निशांत की एंट्री हो जाएगी तो कहीं न कहीं इस सवाल नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द भारत नाउ के साथ। पटना।